आज मैं सुबह टाइम से उठ गई थी, उसके बाद मुझे फटाफट से रेडी भी होना था और आज फर्स्ट डे है तो अलग ही मोटिवेशन थी भाई। इवन दो फर्स्ट डे सिर्फ मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए, हर दिन मोटिवेशन होनी चाहिए, बट इट्स स्टिल फर्स्ट डे है तो थोड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी थी और मोटिवेशन भी काइंड ऑफ। और आज फर्स्ट डे था ना, तो आज मेरी केमिस्ट्री की क्लास भी थी, तो मेरे को केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है, लाइक बहुत डर लगता है। तो मैंने सोचा ना क्लास से पहले मैं थोड़ा केमिस्ट्री कुछ रिवाइज़ कर लूँ, लाइक फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा सबसे पहले, तो उसके जो चैप्टर्स में जो मुझे पॉइंट्स आते हैं ऑलरेडी जो मैंने पढ़ा हुआ है उसको एक बार उसको मैं गो थ्रू कर लूँ, रिवाइज़ कर लूँ, ताकि जो फर्स्ट डे की क्लास हो वो मुझे थोड़ी और अच्छे से समझ में आए और जो मेरा केमिस्ट्री का डर है वो थोड़ा कम रहे। मुझे केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है यार, और इसका रीज़न भी यही है क्योंकि मेरे केमिस्ट्री में मार्क्स नहीं आते हैं। और पता है जब मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर स्टार्ट होता है ना, इवन तो मुझे मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर आता है, बट वो जब स्टार्ट होता है ना तो अलग से मेरी धड़कनें बढ़ जाती है कि भाई मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर, ओ माय गॉड। लाइक वो आई थिंक इसलिए क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट से फिर पूरी केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है, तो भाई केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है मुझे। सो इट्स टाइम टू गेट रेडी और अब मुझे तैयार होना है और ये है मेरा वॉच, लाइक ऑफकोर्स क्योंकि मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है, मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, बट फिर भी वॉच का टाइम सही चलना चाहिए ताकि टाइम पता चल रहा है क्लासेस की क्या है। बाकी अपना टाइम आएगा मे बी, ओके फाइन। उसके बाद आईडी कार्ड, उसके बगैर तो एंट्री भी नहीं लेने देंगे, लाइक एंट्री हो जाएगी बट इसके साथ ही हमारी अटेंडेंस जुड़ी रहती है, तो पापा को नोटिफिकेशन जाता है कि हाँ आपका बच्चा कोचिंग आ गया है, आपका बच्चा कोचिंग से जा रहा है। और स्पेक्स, उसके बगैर मैं अंधी हूँ लिटरली, लाइक मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं सर बोर्ड्स पे क्या लिख रहे हैं, ओ वाओ ब्लर ब्लर एस्थेटिक्स, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि लिख क्या रहे हैं सर। एंड दिस इज़ पेपर कटर, इट इज़ नॉट एट ऑल टू कट पेपर, इट इज़ टू कट आई नो खाच खाच खाच, एंड ऑफ कोर्स इट्स फॉर माई सेफ्टी एक्चुअली। और मैं इसको पॉकेट में रखती हूँ ताकि ईजिली एक्सेसिबल है यार, अगर बैग में रखा हुआ है तो कोई अचानक से आ जाएगा तो मैं बैग में कहाँ ढूंढती फिरूंगी कि मुझे निकालना है। ऐसे पॉकेट में रहता है ना तो फिर आराम से, अगर मैं हाथ डाल के चलती हूँ वैसे यूजुअली, तो कोई आया तो तुरंत निकाल के आई कैन लाइक यूज़ इट एज माई सेफ्टी पर्पज़, बस और कोई रीज़न नहीं है इसका, ठीक है। एंड आई एम रेडी टू गो टू द कोचिंग एंड लेट्स सी आज फर्स्ट डे क्या होने वाला है। डर भी लग रहा है मुझे यार, पता नहीं थोड़ी सी नर्वसनेस भी हो रही है, डर लग रहा है कि ओ माय गॉड कैसे टीचर्स मिलेंगे, केमिस्ट्री के टीचर कैसे होंगे, बायो के टीचर कैसे होंगे, फिजिक्स के टीचर कैसे होंगे, लाइक एवरी टीचर। कोई डरावने टीचर तो नहीं मिल जाएंगे कि हाँ उनके साथ उनको उनसे पढ़ने में ही डर लगने लगे, ऐसा टीचर ना मिले। होपफुली अच्छे टीचर मिले जिनका पढ़ाया हुआ समझ में भी आए और उनके साथ पढ़ने में लगे कि हाँ यार ये अच्छे टीचर है। तो लेट्स सी, मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है कोचिंग से, क्योंकि भाई मैं कोचिंग से क्यों ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस रखोगे ना यार तो तुम्हें बहुत दुख होगा, तो इसलिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखनी नहीं चाहिए। बट हाँ इतना है कि मुझे बस इतना चाहिए कि बस टीचर्स अच्छे मिल जाए, बाकी सब तो देखा जाएगा, बस टीचर्स अच्छे पढ़ाएं, मेरे उनसे वाइब मैच हो टीचर से कि हाँ जो सर पढ़ा रहे हैं मैम पढ़ा रही हैं वॉट तो वो मुझे समझ में आए। ओके फाइन, बस यही सब है यार। लेट्स सी आज क्या होने वाला है। आई एम काइंड ऑफ नर्वस, और रास्ते में ना इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं, गार्डन है, लाइक काफ़ी सुंदर है। मैं तो ये बैठ जाऊँ, पढ़ाई लिखाई वो सब क्या होती है भाई, इन्जॉय करने का, लाइफ इन्जॉय करने का, बट इस टाइम पे पढ़ाई भी करनी है। बट यस नेचर इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल, और इसलिए हमें नेचर पे ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा माइंड रिलैक्स रहे। उसके बाद मैं तो कोचिंग पहुंच गई, और कोचिंग में लिफ्ट भी है यार, मस्त अच्छा है, बट स्टूडेंट्स के लिए अलाउड नहीं है लिफ्ट। बोलते हैं नहीं स्टूडेंट्स यू आर नॉट अलाउड, तुम सीढ़ियों से जाओ भाई, तुम्हें 5 फ्लोर तक जाना है फिर भी सीढ़ियों से चल के जाओ, तुम्हारी मौत आ जाए बट तुम सीढ़ियों से चढ़ के जाओ। एनीवेज व्हाट एंड इट्स माई क्लासरूम एक्चुअली, और बट फिर भी मैं लिफ्ट से गई हूँ, मतलब मुझे कॉफ़ी पीनी थी, मुझे नींद आ रही थी क्लास के बीच में, लाइक तो मैं ब्रेक में गई थी कॉफ़ी पीने लिफ्ट से। आई नो थोड़ी डांट पड़ेगी बट इट्स ओके। और ये है कॉफ़ी यहाँ मिलती है भाई, मैंने कॉफ़ी का रिकॉर्डिंग करना भूल दिया, ओ माय गॉड। ओके क्लासेस डन हो गई है मेरी, सारी क्लासेस अच्छी गई, मतलब टीचर्स मुझे अच्छे लगे यार। मतलब फर्स्ट क्लास मेरी जूलॉजी की थी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और तीनों के टीचर्स मुझे अच्छे लगे हैं, टीचर से समझ में आ रहा है, वाइब भी काइंड ऑफ मैच हो रही है, बट इट्स द फर्स्ट डे तो फिर मैं वाइब का कुछ ज़्यादा कह नहीं सकती। बट दिस मॉस्किटो नेट, और ये पता है मैं अनबॉक्सिंग करी थी इसकी, तो मैं सोचा ठीक है रिकॉर्ड कर लेती हूँ, कुछ ख़राब रहेगा तो पता चलेगा, बट मैंने कैमरा रखा और उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करना है, मतलब मैंने रिकॉर्डिंग नहीं ऑन की। फिर जब अनबॉक्सिंग हो गई कि मैं सोचा अब मैं कैमरा बंद कर देती हूँ कि ताकि पता चले ना कि हाँ मैंने रिकॉर्ड किया है, बट फिर मैंने देखा कि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, लाइक वाओ। और ऊपर से ये जो भैया जी हैं जिन्होंने डिलीवरी की है, ये मेरी बिल्डिंग से, तो मेरी बिल्डिंग है उसके एक बिल्डिंग पहले दे के चले गए,
लाइक मैंने बोला भाई मैसेज आ रहा है मेरे को कि योर आइटम इज़ डिलीवर्ड, और मैं देख रही कहाँ डिलीवर हुआ है भाई, मुझे दिख ही नहीं रहा है। फिर मैं बाहर गई गेट पे, देखी नहीं दिख रहा है। फिर मैं देखी कि डिलीवरी भैया जो है वो जा रहे हैं, वो मतलब एक बिल्डिंग पे करके मेरी बिल्डिंग से पहले, फिर वहाँ से वो जा रहे हैं। तो मुझे लगा भाई लग रहा है एक बिल्डिंग पहले छोड़ के गए। फिर मैं वो अंकल के पास गई, वो बिल्डिंग वाले मकान मालिक जो भी हैं, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भैया ये आई हुई है डिलीवरी। तो उन्होंने बोला किसका दिखाओ पे, वो चेकिंग कर रहे थे कि कहीं मैं लूट के ना लेकर चली जाऊँ, गाइस लुटेरी बन जाऊँगी मैं ऐसे। बट एनीवेज फिर उन्होंने चेक किया, फिर मैंने कहा हाँ ये तो मेरा ही है। तो बोले अच्छा हाँ ठीक है लेकर जाऊँ। फिर ये भी मेरा भी पार्सल था और ये पार्सल भी था, ये मतलब जहाँ पर मैं रहती हूँ, ये मकान मालिक का है। तो वो दोनों ही पार्सल वो दूसरे बिल्डिंग में छोड़ के चले गए थे। सो ना ये मेरा फैला हुआ है, मैं इसको लगाऊंगी एक वहाँ पे और एक ऐसे कहीं पे लगाऊंगी, मतलब मुझे खुद कोई आइडिया नहीं है, या फिर मैं नहीं लगाऊंगी, अभी इसको फोल्ड करके रख दूँगी। हाँ मैं थक गई हूँ भाई, मैं जा रही हूँ खाना खाने। ओके तो मैं पढ़ने जाने वाली थी, बट इससे पहले मेरे रूम के बगल एक दीदी रहते हैं, तो सी इज़ डूइंग BHMS। तो उनका बर्थडे था, तो उनके कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, तो दे वर डूइंग केक कटिंग, तो उन्होंने मुझे भी बुला लिया। एंड हियर इज़ द केक। तो अभी मैं पहले केक खाऊंगी, उसके बाद मैं चाय पीऊंगी। आई डोंट नो मैं दिन में कितनी बार चाय पीती हूँ, पर मैं आज फिर अभी जा रही हूँ चाय बनाने, चाय पीऊंगी एंड देन आई विल गेट इन द व्लॉग। मुझे बहुत कुछ पढ़ना है, लाइक दिस इज़ डन, लेट मी टेक इट। तो डन हो गया ना यार, इसको मैंने अब तक टिक के नहीं किया, ये तो मैंने सुबह ही कर लिया टिक। ओके हैव अ प्रॉपर स्लीप। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये ऑप्शन मैं कल रात के लिए रखूँ या आज मैं सही से टाइम पे सो जाऊँगी, ऐसा कुछ। सो चलो कोई नहीं, अभी के लिए तो मैं ये कर रही हूँ ताकि आज रात में मैं टाइम से सो जाऊँ। हाँ ठीक है, प्रोटेस को लास्ट में टिक करूँगी सबसे। उसके बाद सबसे पहले मुझे रिविज़न करना है क्वेश्चंस, देन बायोलॉजी। ओह माय गॉड अभी काफ़ी लेट हो चुका है, बट मुझे बहुत कुछ करना है अभी। ओके तो चलो मस्त सी चाय पीते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं। ज़्यादा चाय पीनी नहीं चाहिए, बट ये एडवाइस भी कौन दे रहा है, मैं बहुत चाय पीती हूँ। तो एनीवेज चाय पीने के बाद मैं रिवीजन करने बैठ गई, क्योंकि क्लासेस का रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर वही नहीं किया भाई तो फिर एक्स्ट्रा पढ़ाई तो दूर की बात है। तो मैं उसके बाद रिवीजन करने बैठ गई, और आज की क्लासेस मुझे अच्छी लगी। अभी तो सिर्फ बेसिक से स्टार्ट हुआ है, तो सब कुछ अच्छा लगा। लाइक कोचिंग भी अच्छा लगा मुझे, कुछ फ्रेंड्स भी मिले, लाइक फ्रेंड्स क्या कह सकती हूँ, मतलब जस्ट फर्स्ट डे मिले हम लोग, बट हम लोग की वाइब अच्छी खासी मैच हो रही है। तो एंड दे आर वेरी गुड गर्ल्स, लाइक वो भी स्टडीज़ हैं। तो लाइक अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल अच्छा है ना, तो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दैट्स वाई फ्रेंड सर्कल पे ध्यान देना चाहिए, कि अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई बस ऐसे ही कर रहे हैं यार, उनका वो इतनी सीरियस भी नहीं है, फिर भी पता नहीं कि कोचिंग ज्वाइन कर ली है, तो ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो सच में सीरियस हैं। आई नो मतलब ऐसा भी ना हो यार कि तुम पागल हो जाओ, बट एटलीस्ट इतना रहे कि हाँ उनके साथ बैठ के तुम पढ़ रहे हो, बातें कर रहे हो, तो लाइक पढ़ाई भी हो रही है और तुम्हारी मस्ती मजाक भी हो रहे हैं थोड़े बहुत। ओके सो अच्छे से पढ़ाई करो। सी यू ऑल, टेक केयर।